मसला कश्मीर को दो तरफा मसला कहने वाले भारत को सिफारती महाज पर भी बहुत बड़ी शिकस्त। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मसला कश्मीर की अहमियत को उजागर कर दिया। पाक भारत क़यादत को मसला कश्मीर के हल के लिए ताउन की पेशकश कर दी। कहा कि मसला कश्मीर पर पाक भारत जंग खित्ते और आलमी अमन के लिए नुकसानदेह हो सकती है। लाखों इंसानों की जानें बचाने के लिए पाक भारत क़यादत ने बगैर बहस के जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर करके बहादुरी का मुजाहिरा किया। उम्मीद है आलमी अमन के लिए खतरा बनने वाले मसला कश्मीर के हल के लिए भी दोनों क़यादतें बहादुरी का मुजाहिरा करेंगी। DGISPR ने भारतीय झूठ का पर्दा चाक कर दिया। तारीख के तवील तरीन मार्के में भारत ने रिवायती हट धर्मी और झूठ का सहारा लेते हुए तैयारा गिराने की खबर से इनकार किया। इंडिया टुडे ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर के 3 इलाकों में तैयारे गिरने की तस्दीक की। DGISPR का कहना है कि हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, न कि 18वीं सदी में। हर चीज अपना निशान छोड़ जाती है। मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गयूर और बावकार पाकिस्तान को मुबारकबाद। कौम से खिताब में कहा कि पाकिस्तान के शाहीनों ने चंद ही घंटों में भारतीय अस्करी अड्डों को मलबे का ढेर बना दिया। दुश्मन के राफेल शाहीनों के निशाने पर आए तो फेल हो गए। पहलगाम वाक़े को निशाना बनाकर भारत ने हम पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की। फैसला किया दुश्मन को उसकी जबान में ही जवाब देंगे जो कि वो वाज़ेह समझता है। हमने दुश्मन के साथ वही किया जो एक बावकार कौम को ज़ेब देता है। पाक फौज पर पूरी कौम को नाज। फौज के शेर दिल जवानों ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। हर शहरी खुशी से सरशार। शहर शहर रैलियां, पाक फौज के हक में शदीद नारेबाजी। गलियों और बाजारों में मिठाइयां तकसीम। तारीखी फतह पर बुजुर्ग बच्चे बड़े सभी खुशी से निहाल। शहरी कहते हैं हमारी पाक फौज के बहादुर जवान दुनिया भर में अपनी मिसाल आप हैं, जिन्होंने न सिर्फ दुश्मन को भरपूर जवाब दिया बल्कि पूरी कौम का मान भी बढ़ा दिया। मोदी का गुरूर खाक। पाकिस्तान की अजीम फतह भारतीय फौज की पसपाई। दुश्मन घुटने टेकने पर मजबूर। जंग बंदी कराने के लिए आलमी ताकतों की मिन्नतें। अमेरिका ने अपनी साजिश में सीज फायर करा दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों ममालिक ने होशमंदी और दानिशमंदी का मुजाहिरा किया। नायब वजीर आजम की तस्दीक। कहा कि अब अगर कोई जारियत हुई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमाराती वजीर खारजा का इसहाक डार से ज़ाब्ता। शेख अब्दुल्ला बिन जैद ने पाक भारत सीज़फायर मफाहिमत को इलाकाई इस्तेहकाम की जानिब मस्बत कदम करार दिया। कल DGMOs की मुलाकात होगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी। दोनों ममालिक में फौजी कार्रवाइयां रोकने पर मफाहिमत। मोदी सरकार की भी तस्दीक। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने कहा कि फरीकैन के डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशन कल बातचीत करेंगे। वजीर खारजा जयशंकर कहते हैं फौजी कार्रवाई रोकने के लिए मफाहिमती पहलू पर काम किया। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा कि जंग बंदी पर खुशी महसूस हो रही है। जल्द ही दोनों वसीतर मसाइल पर किसी गैर जानिबदार मुकाम पर मुज़ाकरात करेंगे। उम्मीद है पाक भारत जंग बंदी देर पा होगी। बैनुल अक़वामी सरहद पर कशीदगी से हालात संगीन हो सकते हैं। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल कहते हैं जंग बंदी अमरीका, सऊदी अरब, चीनी और तुर्क ताउन से मुमकिन हुई। भारत ने गुज़िश्ता 3 दिनों में पाकिस्तान पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। भारतीय मीडिया ने लाहौर और कराची पर कब्जे के झूठे दावे किए। असल अमन तब आएगा जब कश्मीरियों को उनका हक मिलेगा। कश्मीर का वाहिद हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक रेफरेंडम है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का यौम तशक्कुर मनाने के वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ऐलान का खैर मकदम। अफ़वाज पाकिस्तान की जुर्रत और बहादुरी को खिराज तहसीन पेश किया। कहा पाक फौज ने हर महाज पर दिफा को यकीनी बनाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ कहती हैं कि अफ़वाज पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का भरपूर अंदाज में जवाब दिया।
फौज पाकिस्तान ने दुश्मन को सबक सिखाया, शाहीनों ने मुल्क की सालमियत की हिफाजत की। जंगी जुनून में मुब्तला भारत का ख्वाब चकनाचूर हो गया। मोदी की ख्वाहिश थी कि वो पूरे खित्ते पर राज करे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान एक पुरअमन कौम है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी सदर ट्रंप के विजन और बसीरत पर अमल दरामद का नतीजा है। अमरीकी महकमे खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस कहती हैं, जंग बंदी में मार्को रूबियो, जेडी वेंस ने वाज़ेह फर्क डाला। दोनों ममालिक के वज़ीर आज़म समेत आला हुक्काम से कई बार राबते भी हुए। हम मज़ीद राबतों को मुमकिन बनाने के लिए पुरउम्मीद हैं। पाकिस्तान का डोनाल्ड ट्रंप के मसला कश्मीर के हल से मुतालिक बयान का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि सदर ट्रंप की मसला कश्मीर के हल की हिमायत का खैर मकदम करते हैं। मसला कश्मीर का पायदार हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। कश्मीरियों को हक़ खुदरादियत का नाकाबिल तनसीख हक मिलना चाहिए। पाकिस्तान अमरीका के साथ अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखेगा। पाक अफवाज का कारीवार, दुश्मन की सेना का गुरूर खाक। गैर मुल्की मीडिया ने पर्दा चाक कर दिया। पाकिस्तान ने मिसाइल दागे तो भारतीय खौफ से पीछे हट गए। दिल्ली सरकार ने हमले रुकवाने के लिए फौरी तौर पर वाशिंगटन से रब्ता किया। अमरीकी सहाफ़ी निक रॉबर्टसन कहते हैं, अमरीका की अपील पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी और तुर्क हुकाम से रब्ता करके सिफारती तरीके से मसला हल कराया। पाक फौज की अजीम कामयाबी पर कौम आज रब के हुजूर सजदा रेज़। मुसल्लह फौज के शेर दिल जवानों, शाहीनों और समंदर के रखवालों को सलाम। जंग मई 2025 में पाकिस्तानी कौम मुसल्लह फौज के साथ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी रही। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस ने दुनिया की जंगी तारीख में बेहतरीन मनसूबाबंदी, जंगी महारत और बुलंद हौसला पाकिस्तानी अफवाज का नाम अमर कर दिया। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई, भारत की दुनिया भर में रुसवाई। जीटीवी न्यूज ने भी फतह का भरपूर जश्न मनाया। केक काटा गया, मिठाइयां भी तकसीम की गईं। पाक फौज से यकजहती का इज़हार। जीटीवी न्यूज ने लम्हा बलहमा पाक भारत जंग की मस्बत खबरों से कौम को आगाह रखा। मैदाने जंग में पसपाई, सोशल मीडिया पर मोदी की जग हंसाई। बॉर्डर पर गोलाबारी, सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों ने हंसी का महाज संभाल लिया। मीम्स का तूफान, राफेल भी ना बचा, मोदी की अकल भी हवा हुई। भारतीय फौज को लाहौरियों ने ऐसा रास्ता बताया, 3 घंटे बाद दिल्ली वापस पहुंचे। एआई वीडियोस में मोदी राफेल का मलबा गधा गाड़ी पर ले जाते दिखाई दिए। आइंदा माली साल के बजट के लिए IMF की नई शराइत सामने आ गई। हुकूमत को अपने अखराजात मजीद कम करने होंगे। तखमीना GDP का 1.3% मुकर्रर। FBI को टैक्स की बुनियाद में मजीद इजाफा करना होगा। IMF का मुतालबा, बजट में टैक्स वसूलियों का हदफ 14,300 अरब रुपए हो सकता है। सरकारी मलकियाती इदारों की इस्लाहात पर तेजी से अमल दरामद की शर्त। नौ मई के मुकदमात के खिलाफ फवाद चौधरी की दरख्वास्त जमानत के लिए मंजूर। जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 16 मई को समाअत करेगा। फवाद चौधरी ने अपने खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में दर्ज मुकदमात को चैलेंज कर रखा है। नून मुकदम कत्ल केस भी समाअत के लिए मुकर्रर। मुजरिम जाहिर जाफर की सजाए मौत के खिलाफ अपील पर समाअत 13 मई को होगी। वफाकी वजीर मोहसिन नकवी का जुना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा। तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी की रवा माह के दौरान 100% काम मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी का बारिशों के बावजूद तरक्याती काम की रफ्तार और मयार पर इत्मीनान का इजहार। जुना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास का इफ्तिताह 22 मई को होगा। पन्नू आकिर में कार की टक्कर से पुलिस एहलकार जाँ बहक, दूसरा शदीद जख्मी। लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाकया दादलू थाने की हुदूद में कौमी शाहरा पर पेश आया। दोनों पुलिस एहलकार ड्यूटी के लिए जा रहे थे।
अमेरिका ईरान बिलवास्ता जौहरी मुज़ाकरात का चौथा दौर आज ओमान में होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ओमान से आज पहले सऊदी अरब और कतर का भी दौरा करेंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ीर ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि ईरान पड़ोसी इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाने की पॉलिसी पर कायम है। रूसी सदर की यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की तजवीज़। पुतिन कहते हैं बराह रास्त मुज़ाकरात 15 मई को इस्तांबुल में शुरू होंगे। मुज़ाकरात को कभी मुस्तरद नहीं किया, संजीदा बातचीत चाहते हैं, फैसला यूक्रेन को करना है। तनाज़ात की बुनियादी वजूहात को ख़त्म करने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस की बहाली की कोशिशें तेज। पीसीबी ने टीम मालिकान से मुशावरत का आगाज कर दिया। अहम इजलास जल्द मुतवक्किल लॉजिस्टिक मसाइल, सिक्योरिटी के मामलात और गैर मुल्की खिलाड़ियों की शिरकत पर बातचीत होगी। मुमकिन तौर पर बकिया मैचेस रावलपिंडी और लाहौर में दोबारा स्केजुअल किए जा सकते हैं।